दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई रूप है। किसी ने इन्हें गोविंद कहा, तो किसी ने गोपाल, किसी ने वासुदेव कहा, तो किसी ने कान्हा। भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहारी है, जो जगत के कण कण में हर रूप में बसे हुए हैं। दोस्तों, ये घटना है वृंदावन के निधिवन की, जब निधिवन में खुदाई के दौरान 4500 साल पुराना भव्य मुकुल मिला। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जा रहा है। आखिर इसकी खोज कब और कैसे हुई, इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। अगर आप भी कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के किशनगंज शहर से, जहां पुनीत शर्मा नाम के एक विद्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के लिए पटना आए थे। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और भगवान की भक्ति से जोड़े रखा था। एक ओर जहां पुनीत के सभी दोस्त रात्रि में क्लब और पार्टी में जाया करते थे, वहीं दूसरी ओर पुनीत रोजाना राधे रानी का नाम जपा करता था। एक दिन पुनीत ने अपने सभी साथियों को मथुरा वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन धार्मिक जगह पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वे सभी लोग गोवा निकल गए और पुनीत अकेला ही मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से चूर था। मथुरा पहुंचकर उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और नजारे वाकई में रोंगटे खड़े करने वाले थे। मथुरा के बाद वह वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने बांके बिहारी, राधा रमन जी और श्री राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। अब बारी थी निधिवन जाने की। ऐसा कहते हैं, रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं निधिवन के अंदर रास रचाने आते हैं। जितने भी तुलसी के पौधे हैं वे गोपियां बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं। पुनीत जी जब निधिवन के अंदर गए तो वहां के पौधे का आकार देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है रात्रि के समय यही पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। बात है शाम 5 बजे की। अत्यधिक भागदौड़ और थकान की वजह से पुनीत जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया। उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी और वे उसी स्थान पर बेहोश हो गए। शाम 6 बजे निधिवन से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन बेहोश अवस्था में पुनीत जी अभी भी निधिवन के अंदर ही मौजूद थे। रात्रि में 10 बजे जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि निधिवन के दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। वे एक कोने में बैठकर राधे कृष्ण के मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन रात्रि 2:30 बजे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पुनीत जी के रोंगटे खड़े कर दिए। उनके कानों में अचानक से पायल और बांसुरी बजने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रच रहे थे। लेकिन पुनीत जी अपनी साधारण मानवीय आंखों से यह नजारा देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके कानों में इतना ज्यादा शोर पड़ रहा था कि वो पुनः रात्रि में उसी स्थान पर बेहोश हो गए। सुबह जब वे उठे तो समझ चुके थे कि रात्रि में सच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास रचाने आते हैं। लेकिन वो निधिवन के बारे में और अच्छी तरह से पता लगाना चाहते थे, तो उन्होंने निधिवन के अंदर खोजबीन करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कोई सबूत प्राप्त हो सके। उन्होंने निधिवन के एक कोने में थोड़ा सा खुदाई करना शुरू किया और थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद ही अंदर से उन्हें एक टूटी हुई बांसुरी प्राप्त हुई। उसी स्थान के पास में खोदने पर उन्हें वहां से एक बहुत ही भव्य मुकुट प्राप्त हुआ, जिसके सामने की ओर एक बेशकीमती हीरा भी जड़ा हुआ था। और ये सारे सबूत यही बात बयां कर रहे थे कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण रोजाना यहाँ पर रास रचाने आते हैं। लेकिन पुनीत जी काफी बड़े कृष्ण प्रेमी थे। उन्होंने इन चीजों को अपने पास रखने के बजाय सरकार को सौंप दिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से रूबरू करवाना चाहते थे। इसके बाद इस भव्य मुकुट और बांसुरी को मथुरा के संग्रहालय में संरक्षित रूप से रख दिया गया। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्या आप कभी मथुरा, वृंदावन या निधिवन गए हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।